अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है आँखों के आगे अंधेरा और सर चकराने के असबाब और उसकी अलामात। आँखों के आगे अंधेरा आना एक हालत का नाम है जिसमें खड़ा होने या मामूली हरकत से भी मरीज़ की आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। चक्कर आना वो हालत है जिसमें खड़ा होने या मामूली हरकत करने से मरीज़ की आंखों के सामने पहले अंधेरा छाने लगता है और फिर मरीज़ को ऐसा मालूम होने लगता है कि गोया के मरीज़ को चक्कर आ रहे हैं और आसपास की तमाम चीज़ें घूम रही हैं। और ऐसी हालत में मरीज़ अपने आप को खड़ा नहीं रख पाता बल्कि किसी चीज़ का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है, बैठ जाता है और कभी कभार सहारा ना मिलने पर गिर भी जाता है। हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल होता है और हमारे जिस्म में होने वाली कोई भी तब्दीली या तकलीफ़ किसी बड़ी वजह का पेश खैमा है जिसके लिए इलाज की ज़रूरत पेश आती है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो छोटे छोटे मसाइल आगे जाकर बड़ी परेशानी का बायस भी बन सकते हैं। असबाब: इस मर्ज़ का असल और अहम सबब खून की कमी है और खून की कमी के साथ साथ जिस्म में जहरीले मादों का जमा होना भी हो सकती है। कसरत हैज़, बच्चे को ज़्यादा हद तक दूध पिलाना, चोट लगने के बायस खून के ज़्यादा बह जाने से जिस्म में ख़ुसूसन दिमाग कमज़ोर और लाग़र हो जाता है। इसी सबब ये शिकायत दरपेश आती है। इसके अलावा बदहज़मी और कब्ज़ के बायस अच्छा खून नहीं पैदा हो पाता और इसके साथ साथ मैदा और आंतों में जहरीला मवाद जमा हो जाता है और इनका जहर जिस्म खून में शामिल होकर खून को भी जहरीला कर देता है। इसी सबब भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। इन जहरीले मवाद की अज़ियत दिमाग तक पहुंचकर आंखों में अंधेरा और चक्कर आने की कैफियत पैदा कर देती है। इसके अलावा तंबाकू नोशी और दीगर नशा आवर अशिया के इस्तेमाल से भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसकी अलामात: अगर मर्ज़ ज़्यादा शदीद ना हो तो कभी कभार देर तक बैठने के बाद उठते वक्त आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और थोड़ी देर आराम करने से तबीयत में बेहतरी आ जाती है। लेकिन अगर मर्ज़ शदीद हो तो उठते ही मरीज़ की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मरीज़ को अपना सर और आसपास की तमाम चीज़ें घूमती हुई मालूम होने लगती हैं और वो खड़ा नहीं रह पाता बल्कि आंखें बंद करके किसी चीज़ का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है। मरीज़ को फ़ौरन बैठना पड़ता है वरना वो गिर सकता है और इन अलामात के अलावा मतली भी होने लगती है और कभी कभार कै भी हो जाती है जिससे मरीज़ में तखफीफ हो जाती है। इस मर्ज़ से दिमागी बीमारी मतलब सरा, शकीका, ख़ुसूसन सकते जैसे मसाइल पैदा होने का अंदेशा हो सकता है। इसका इलाज: मरीज़ को सबसे पहले कसरत मशागिल का ख़ुसूसन दिमागी काम और गौर फ़िक्र से रुकना चाहिए। चाय और तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। खाना हमेशा भूख से कम खाएं और कब्ज़ से बचिए। निज़ाम हाज़मा की ख़राबी हो, कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो इसका इलाज करवाइए। मरीज़ में खून की कमी हो तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिससे खून की कमी पूरी की जा सके। अपने जिस्म को डेटॉक्सिफाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिस्म और दिमाग को ताकत पहुँचाने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। अगर इस मर्ज़ में शिद्दत हो तो जल्द इस तरह का मसला दरपेश हो तो अपने वालिद से रजू करें। अगर मरीज़ उम्र रसीदा हो तो मरीज़ को फालिज या लकवा पैदा होने का अंदेशा होता है। ऐसी सूरत में मज़ीद एहतियात की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा: अपने जिस्म को बेहतर अंदाज में दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और हज़म और ताकतवर ग़िज़ा मसलन दूध, मूंग की दाल या शोरबे वाला सालन चपाती के साथ खाइए। गोश्त में पालक, शलजम या चुकंदर वगैरह डालकर पकाइए तो ज़्यादा बेहतर है। परहेज़: बादी और काबिज़ अशिया मसलन माश की दाल, बैंगन, अरवी, गोभी, लहसुन, प्याज और तेल वगैरह से परहेज़ करें। तुश अशिया का इस्तेमाल ना करें। तंबाकू नोशी और चाय कहवा से परहेज़ करें।